सो हे गाइज, हाउ यू होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग कंप्लेन करते थे कि सर आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ बनाइए कि किस तरह से टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में चेंज हो रही है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हर इंजीनियरिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। और पहला नंबर है सिविल इंजीनियरिंग का। सिविल इंजीनियरिंग में किस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, क्या चीज़ें हैं, अभी करंट में क्या चल रहा है सिविल इंजीनियरिंग में, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम आगे बढ़ें, आपको मैं बता दूं हम लोगों ने करियर काउंसलिंग सर्विसेज भी लॉन्च किया हुआ है। जिनको भी करियर में कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो कि किस तरह आगे बढ़े, कौन सा ट्रेड सही है, कौन सा कॉलेज सही है, कैसे किस कॉलेज में एडमिशन ले, कैसे अच्छी जॉब पाएं, किस तरह से चीज़ें आगे लेके जाएं, आप लोग करियर काउंसलिंग ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बात करते हैं कि एआई का यूटिलाइजेशन किस तरह से सिविल इंजीनियरिंग में आ रहा है। आप लोग बारीकी से समझिए। जब तक एआई नहीं था तब तक सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ें इसी तरह से चल रही थी। हम जब कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, एआई सिविल इंजीनियरिंग मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन ही है। मैं आपको क्लियर कर दूं, दो ही सेक्टर सिविल में सबसे ज़्यादा है। और कंस्ट्रक्शन में भी डिजाइनिंग हो गया, उसमें भी रेविट पे डिजाइनिंग हो गया, उसका 3D डिजाइनिंग हो गया, उसका मेन कंस्ट्रक्शन का वर्क हो गया। तो इसको जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो रहा है इसमें। सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी बिल्डिंग का कैलकुलेशन होता था, आप लोग चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल का हो गया और सारी चीज़ें, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कैलकुलेटर में आपको करना पड़ता था। एआई जनरेटेड कैलकुलेटर आ गए हैं, एआई रिलेटेड कैलकुलेटर आ गए हैं जो इस तरह से चुटकियों में ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सोचो ना, जो चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स थी उनको एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू इतना आसान बना गया। दूसरा, जो डिजाइनिंग टूल है भाई, बिल्डिंग कोई आप डिजाइन करें, रेविट हो गया या 3D का यूज हो गया, बिल्कुल बदलने वाला गाइज। इसमें बहुत सारे अपडेशन हो रहे हैं और बहुत सारे रेविट में भी अपडेशन हो गए हैं और 3D में भी हो रहे हैं और भी अपडेट होंगे कि डिजाइनिंग टूल एडवांस लेवल पे जाएगा। क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी ऐसे अब बिल्डिंग बना रहा है ना, इतनी कलरफुल बिल्डिंग, इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग, जिसको हम मॉकअप में देखते थे कि भाई 3D मॉकअप में है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यूज, अब ये ऐसा कैमरा एंगल लेके जा रहा कि घर के अंदर जा जा करके आप हर पॉइंट पे देख सकते हो बिल्डिंग की हाइट कितनी, हमारा वॉशरूम कहाँ, हमारा किचन कहाँ, हमारा बेडरूम कहाँ, सारी चीजें एआई के थ्रू। जो काम एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में 15-15 दिन लग जाते थे, उससे एआई के थ्रू 2 से 3 दिन में गाइस, 3 डेज में कंप्लीट किया जा सकता है। तो आपको देख लो ना कितना एआई का यूज हो रहा है। एआई सिविल इंजीनियरिंग का भी फ्यूचर है। एआई चैट जीपीटी आप लोगों को आना चाहिए। जब आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं है, आप चैट जीपीटी पे डालते हो कि भाई बेसिक थिंग अबाउट द सिविल इंजीनियरिंग, ये क्या हमें करना चाहिए, किस तरह से इसमें ऑटोमेट चीजें हो रही हैं। और मैं बता दूं, ऑटोमेशन का तो यूज है ही है। जितने भी ऑटोमेशन टूल हैं, जैसे आपको के लिए बेसिक चीज हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट है उठा करके ऊपर रखना है, वो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग से कैलकुलेट होगा। एआई रोबोटिक्स होंगे, वो उठाएंगे, कमांड आप दोगे, तुरंत वहां पहुंचाएंगे। और प्लेसिंग भी प्रॉपर करेंगे, प्रॉपर तरीके से हर चीज करेंगे। तो एआई जो है वो सिविल इंजीनियरिंग पे इंपैक्ट डाल रहा है। टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा, सबसे मेजर चंक बदला हुआ है कि भाई एआई कोलैबोरेटिव डिजाइन एंड डेटा शेयरिंग। डेटा को लेकर के जो चिंताएं होती थी कि भाई हम कैलकुलेट कुछ और कर रहे हैं, रिजल्ट कुछ और आता था। अब बिल्डिंग बनने से पहले एस्टिमेटेड एक्यूरेसी जो होती थी ना, अगर मान लो एक 20 फ्लोर का एक बिल्डिंग बन रहा, टावर बन रहा, उसका कैलकुलेशन जब हम स्टार्टिंग में करते थे और जब आउटपुट निकालते थे, बहुत डिफरेंस आ जाता था। कभी कभी ये डिफरेंस काफ़ी इतना बड़ा हो जाता था कि कंपनियां घाटे में जाती थी, बंद हो जाता था प्रोजेक्ट। लेकिन अब एआई साइंटिफिक कैलकुलेटर, एआई टेक्नोलॉजी, इतने सारे इक्विपमेंट्स एआई वाले आ गए हैं कि जो एग्जैक्ट बताएंगे भाई कि अगर आप 5 रुपए लगा रहे हो तो उसका आउटपुट कितना आएगा, और वो आउटपुट किस तरह से आप रिकवर करोगे, क्या क्या मैन पावर लगेगी, कौन सा मैन पावर कितने टाइम काम करेगा, कौन सा आदमी है, अगर उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी वीकनेस कितनी है, वो डेटा डालने के बाद वो पूरा कैलकुलेट करके दे देगा। मेरे को तो मतलब बड़ा कमाल का लगा कि एआई किस तरह से इंजीनियरिंग का फ्यूचर चेंज करे। हमें लग रहा था सिर्फ सॉफ्टवेयर लाइन में हो रहा है, लेकिन ये सिविल इंजीनियरिंग में भी हो रहा है। तो इस चीज को आप सीखिए, इस चीज को ना करियर ट्रांजिट फ्रॉम अ सिविल इंजीनियर टू एआई इंजीनियर, कि मतलब एआई सिविल इंजीनियर आप बोल सकते हो कि हम अब एआई सिविल इंजीनियर बनेंगे, एआई रिलेटेड चीजें जानेंगे। तो जो बदलाव हो रहा उसको आप सीखिए। बदलाव से अगर डर गए तो कहीं ना कहीं आपका करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, करियर बर्बाद हो जाएगा।
चाहे बीटेक हो चाहे पॉलिटेक्निक हो। देखो सिविल इंजीनियरिंग का मेन सेक्टर मैंने जिस तरह से स्टार्टिंग में वीडियो बताया था कि कंस्ट्रक्शन लाइन है। कंस्ट्रक्शन लाइन के अलावा अगर दूसरा सेक्टर देखा जाए तो वो पीडब्ल्यूडी है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी कर रही हो चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी कर रही है। गवर्नमेंट कंपनियां भी अपडेट करेंगी, अगर नहीं अपडेट की तो बीएसएनएल की तरह हाल होगा। जिस तरह बीएसएनएल बंद होने के कगार पे आया, टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं कर पाया, उसी तरह से और भी कंपनियों का हाल होगा। तो एआई आपको अपडेट करना पड़ेगा, एआई से रिलेटेड चीजें जाननी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आप एआई नहीं यूज करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने करियर को लॉस कर रहे हो, आपका करियर खत्म होगा और चीजें आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होंगी। तो गाइज मेरा काम था आपको बताना और आपका काम है उसमें एड ऑन करके आगे बढ़ना। वीडियो में इतना ही। होप गाइज वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो लोग टेलीग्राम पे हो वहां भी जाके ज्वाइन करें और जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, एक बार जाकर के जरूर चेक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।